हेलो दोस्तों। आज हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं आईटीआई का जो एडमिशन है स्टार्ट हो चुका है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जिससे आप देख के आसानी से अपने आप डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट करा ले। आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसकी पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई भी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आपको अपने फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। देन आपको ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है ITI FP ऑनलाइन। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करते हैं, सबसे ऊपर आप कौशल विकास संचालय का ऑप्शन एक देखने को मिल जाएगा। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, आपके सामने कुछ कौशल विकास संचालय का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको प्रवेश का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको प्रवेश के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, प्रवेश 2024 का लिंक जो है एक्टिव कर दी गई है। इसमें क्या क्या आपको डिटेल आपके पास होनी चाहिए, आप इसका जो है नोटिफिकेशन को ओपन करके आप आसानी से जो है इसका पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। क्या क्या डिटेल है इसमें आपको पास होनी चाहिए, कब से कब तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। इसके फॉर्म फिलअप होने की हम बात कर ले तो 1 तारीख से फॉर्म इसका भरना स्टार्ट हो चुका है और जो 20 तारीख तक इसके फॉर्म जो है भरे जाने हैं। यहाँ पे भी इसकी सूची जो है कब जारी की जाएगी उसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। आपको एसएमएस के माध्यम से वो जानकारी दे दी जाएगी कि आपका लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है। तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके लिए आपको प्रवेश के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रवेश के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपको प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2024 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, आपको नए पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो एडमिशन प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ पे बताया गया है अगर आप अपना नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके जो है समग्र आईडी की केवाईसी हुई होनी चाहिए। आपके समग्र आईडी में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी जो है आप अपना इस नया रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कैंडिडेट रजिस्टर्ड हियर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है अगर आपके पास जो है ये आधार समग्र आईडी की केवाईसी आपने अभी तक नहीं कराई है तो आप अपनी समग्र आईडी की केवाईसी करा लें। उसके बाद ही आप अपना आवेदन या रजिस्ट्रेशन जो है कर पाएंगे। आपको कंफर्म करे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी है तभी जो है आपको समग्र आईडी की केवाईसी करानी है। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको यहाँ पे जो है केवाईसी की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम मध्य प्रदेश के निवासी है तो आपको यहाँ पे क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो आपको यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको अपनी समग्र आईडी फिलअप करनी है। फिर आपको वेरीफाई समग्र के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी आपकी समग्र आईडी में फिल है उसमें एक ओटीपी भेज दिया जाता है। ओटीपी सील करने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे अपनी डिटेल जो है फिलअप कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके समग्र में जो भी डिटेल है ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप होके आ जाती है। आपको अपनी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है कि आपकी जो डिटेल है वो सही है कि नहीं है। अगर आपकी डिटेल सही नहीं है तो यहाँ पे आप मुझे सुधार भी सकते हैं। जैसे कि हमारा जो जन्म तिथि यहाँ पे गलत आपको देखने को मिल जाता है, उसको आपको यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। आप अपना नाम भी यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। आपको अपना नाम यहाँ पे एडिट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। ईमेल आईडी में सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे आप क्लिक करके आपकी ईमेल आईडी में एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको फिलअप करके आपको ईमेल वेरीफाई करना है। देन आपको उसके बाद आपको सबमिट करने के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे अपनी अब डिटेल जो है फिलअप कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट कर देते हैं तो आपको आगे कंफर्मेशन एक सूचना का पेज आपके सामने खुल के आ जाता है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको जो पासवर्ड होने वाला है, आपकी जो जन्म तिथि है आपका पासवर्ड होने वाली है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपको कंफर्म करे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म करे के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। आपकी मोबाइल में ईमेल आईडी में भी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है सेंड कर दिया जाता है। अब पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ जो है होने वाला है। चलिए यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि यानी पासवर्ड हम फिलअप करके लॉगिन कर लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे आप लॉगिन करते हैं तो आपकी डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाती है। आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम, आपकी जन्म तिथि जो भी है आपको यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने एजुकेशन डिटेल फिलअप करनी, आपको एक फोटो अपलोड करनी है, फीस की पेमेंट करनी है। उसके बाद आपको आवेदन पत्र यहाँ पे आपको प्रिंट करना है। तो चलिए यहाँ पे आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पंजीयन पूरा करने के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको अपना निवास जैसे आपको अपना रिलीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया आप किस कक्षा के आधार पे ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं।
या आप एक अच्छा 8वीं के आधार पर, अच्छा 10वीं के आधार पर, एक अच्छा 8वीं 10वीं दोनों के आधार पर एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेनी है। और आपकी समग्र आईडी ऑटोमेटिक जो है फिलअप होकर यहाँ पे आ जाती है। आपका आधार नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको अगर मोबाइल नंबर आपके पास कोई अन्य है तो आप अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप ST/SC OBC या जनरल EWS से आते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट का नंबर भी यहाँ पे फिलअप करना होता है। अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे फिलअप नहीं करना पड़ता है। अगर आप सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे फिलअप करते हैं तो कब जारी किया गया था उसका भी डेट ऑफ इशू यहाँ पे आपको डेट यहाँ पे फिलअप करनी होती है। कौन जारी किया था उसकी भी डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करनी पड़ती है। सर्टिफिकेट की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। उसके बाद डिसेबिलिटी आपसे पूछा गया अगर है तो कितनी % है वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपका सब कैटेगरी अगर सर्टिफिकेट है अगर ST/SC OBC या EWS कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। कौन जारी किया है उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी है और कब जारी हुआ है इसकी डेट आपको यहाँ पे फिलअप करनी होती है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आप पुलिस ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं। ये केवल अगर पुलिस में आपके फैमिली मेंबर में कोई है तभी जो है इसके तहत आप अपना ITI जो है कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप IMC स्टूडेंट मैनेजर कंपनी स्कीम के अंतर्गत प्रवेश की इच्छुक है, कृपया इस विकल्प को चुने। IMC सीट की फीस और उपलब्धता पोर्टल के बारे में देख लें। आपको IMC में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट कमेटी के तहत तो आप उसकी डिटेल अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको यस या नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कि आप जम्मू कश्मीर राज्य में स्थापित है उस जम्मू कश्मीर राज्य से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। आपकी फैमिली एनुअल इनकम कितनी है वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। परिवार में स्वायत्त भूख का आपकी परिवार में जो है जमीन जो कितने एकड़ है वो डिटेल आपको फिलअप कर देनी है, नहीं है तो आपको यहाँ पे 0 जो है फिलअप कर देना है। उसके बाद क्या पंजीकृत असंगठित जो है कर्मकार के पुत्र पुत्री है, आपकी जो माता पिता है वो एक मजदूर है, वर्कर है, असंगठित कर्मकार की पुत्र पुत्री है तो अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर कर्म कार्ड उनका बना हुआ है तो आपको कर्म कार्ड का नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना होता है। जो भी आपका एड्रेस है आपको अपना पूरा एड्रेस फिलअप कर देना है। आपको अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद आपका तहसील जो है वो आपको तहसील यहाँ पे सील कर देनी है। आपका ब्लॉक कौन सा विकास खंड क्या है आपको अपना विकास खंड यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद ग्राम पंचायत आपका क्या है आपको अपनी ग्राम पंचायत यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद विधानसभा आपका कौन सा लगता है आपको अपनी विधानसभा जो है यहाँ पे फिलअप करनी होती है। उसके बाद एरिया पिन कोड आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। एरिया पिन कोड फिलअप करने के बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको चेक बॉक्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी पूरी डिटेल जो है फिलअप हो जाती है। उसके बाद आपको सेव टू सबमिट टू सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे अपनी डिटेल जो है फिलअप कर लेते हैं। जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपकी जो रजिस्ट्रेशन का डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाती है। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी होती है। तो आपको जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में आप क्लिक करते हैं आपको 8वीं की यहाँ पे डिटेल आपको फिलअप करनी है। अगर आप 10वीं के आधार पे ITI कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 8वीं की डिटेल फिलअप करनी है। आपको 10th की डिटेल फिलअप करनी है और 12th की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका जो भी होगा वो आपको डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करनी होती है। चलिए यहाँ पे अपनी हम सारी डिटेल फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपकी एजुकेशन डिटेल जो है फिलअप हो जाती है। उसके बाद आपको अपना इमेज यानी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करनी होती है। तो आपको इमेज अपलोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं सिंपल इमेज आपको किस तरीके से आपका साइज इमेज जो है आपको अपलोड करनी है। आपका सिग्नेचर किस तरीके का होना चाहिए वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इमेज का जो साइज है 15 KB से 100 KB के बीच का होना चाहिए और आपके सिग्नेचर का जो साइज है वो 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे अपनी अब डिटेल जो है अपनी फोटो और सिग्नेचर जो है यहाँ पे हम अपलोड कर लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट आपका फोटो जो है अपलोड हो जाती है उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी होती है। आपको अपनी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है कि आपने जो डिटेल फिलअप की है सारी डिटेलें सही है तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे अगर आपको पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको 15 रुपए की पेमेंट यहाँ पे आपको करनी होती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला है। अगर डेबिट कार्ड से करते हैं तो भी आपका 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस है। अगर आप UPI नेट बैंकिंग किसी से अगर पेमेंट आप करते हैं तो आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे आपको लगने वाला है। चलिए यहाँ पे अपनी डिटेल या पेमेंट यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे पेमेंट UPI के थ्रू करने वाले हैं तो आपको UPI यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पे नाउ के ऑप्शन पे पेमेंट नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है आपका पेमेंट मेथड जो है खुल के आ जाता है। अगर आप स्कैनर के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आपके सामने शो क्यूआर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप क्यूआर कोड जो है स्कैन कर लेना है। आपको क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट जो है कर देनी होती है। चलिए यहाँ पे हम अपनी जो पेमेंट है यहाँ पे कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट रिसीप्ट आपके सामने आ जाती है। आपको अपनी पेमेंट रिसीप्ट जो है यहाँ पे प्रिंट करके अपने पास रख लेनी है। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट करके वो जानकारी पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।